बीते दिन बैठक हुई है, उसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। बड़ी जानकारी, वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नाम को लेकर आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है। बीते कई दिनों से नाम को लेकर चर्चा चल रही थी, मंथन किया जा रहा था, आखिरकार नाम जो है सामने आ चुका है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है। बीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है। जानकारी आपको ये भी दे दें कि बीते दिन जो बैठक रही वो काफी महत्वपूर्ण रही। इसी पर चर्चा होनी थी कि केरल में बहुमत के साथ जिस तरह कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, उसके बाद केरल का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उसे लेकर नाम भी सामने आ चुका है। सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं। लगातार केरल में कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है और इस बार भी केरल में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो चुका है। वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। अब जल्द ही उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले हमने देखा कि 5 राज्यों में जहां जहां बीजेपी ने बहुमत से जीत हासिल की है, उन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने पद की शपथ ले ली है। अब केरलम की बारी है। कांग्रेस के बड़े नेता है वीडी सतीशन, उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। रणनीति में इनकी अहम भूमिका रही है। केरल चुनाव में इनकी अहम भूमिका बताई जा रही है। और आपको जानकारी दे दें, एक दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता थे वीडी, और आपको बता दें सरकार के भ्रष्टाचार का भी इन्होंने उजागर किया था। केरल में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। जानकारी आपको ये भी दे दे कि केरल चुनाव में यहाँ पर रणनीति इनकी काफी जो है कामयाब साबित हुई, और यही वजह है कि बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जो है अब सरकार बनाने जा रही। जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे वीडी सतीशन, और कई अहम जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी जाएगी। गद्दावर नेता हैं और उसे देखते हुए इन्हें बड़ी जिम्मेदारी केरल की सौंपी गई है। कांग्रेस की बैठक में इनके नाम को लेकर मुहर लगाई गई है। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि लंबे अरसे से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, संगठन में एक अच्छी मजबूती है, और कई ऐसे काम इनके द्वारा किए गए जो कि हमने साफ तौर पर देखा कि केरल में जब चुनाव हो रहा था उस दौरान जो है काफी मेहनत करते हुए नजर आए। अब उनके नाम पर मुहर लगी है, जिसके बाद साफ तौर पर खुशी देखने को मिल रही है। यूडीएफ के नेताओं के साथ उनका बेहतर रिश्ता भी रहा है। और बता दें आपको, केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे वीडी सतीशन। सरकार के भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर भी किया था। उस दौरान भी हमने देखा था कि किस तरह चर्चाएं खूब हुई थी। तो केरल चुनाव की रणनीति में वीडी सतीशन की अहम भूमिका रही है, और उस भूमिका ने इस कदर काम किया कि केरल में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई है। और जानकारी आपको ये दे दें कि उन्हें तोहफा मिला है। उनके समर्थकों में खुशी की लहर जो है साफ तौर से देखने को मिल रही है। उनके समर्थक जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है, और आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने उनके नाम को लेकर ऐलान कर दिया है। ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रही है। ये देखिए उनके समर्थकों में किस तरह उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। उनकी तस्वीर लिए हुए उनके समर्थक जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनके नाम पर मुहर लगने के बाद एक बार फिर से खुशी जो है उनके समर्थकों के अंदर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो लगातार देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त। आपको दिखा दें कि लगातार देखिए उत्साह जो है साफ तौर पर समर्थकों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लाइव तस्वीरें। बस कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, 12 बजे पीसी की गई थी, और उस पीसी में ही उनके नाम को लेकर जिक्र किया गया था। बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। केरल में कांग्रेस के संगठन को इन्होंने मजबूत किया है, और धरातल पर भी इनके काम को साफ तौर पर देखने को मिला है, और यही वजह है कि उनके नाम पर मुहर लगी है। कौन है वीडी सतीशन? तो देखिए आपको बता दें, केरल में इनकी छवि काफी बढ़िया है। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं वीडी सतीशन, लगातार 5 बार से विधायक भी रहे हैं। तो देखिए आपको बता दें, केरल के पारावुर सीट से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सतीशन जो हैं केरल में संभाल चुके हैं, कई बड़े पद संभाल चुके हैं, और केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। तो एक अच्छी भूमिका इनकी रही है।
साफ सुथरी इनकी छवि रही है और यही वजह है कि केरल की जिम्मेदारी जो है इन्हें सौंपा गया है। आपको ये भी जानकारी दे दे कि सतीशन जो है केरल में संभाल चुके, कई बड़े पद भी संभाल चुके हैं। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे हैं, लगातार 5 बार से विधायक रहे हैं। अब उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिला है, जिसे देखते हुए उनके समर्थक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और लंबे समय से इनके नाम को लेकर चर्चा एक बार चल रही थी कि इन्हें ही मौका दिया जाएगा। और बहरहाल इसे लेकर तस्वीरें जो है पूरी तरह से साफ हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीसी किया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके नाम को लेकर आधिकारिक तौर पर ऐलान किया गया है। और जानकारी देखिए आपको ये भी दे दे, चूंकि नाम अब सामने आ चुका है तो जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन जो वादे केरल की जनता से कांग्रेस की तरफ से किया गया है, अब उन वादों को भी निभाते हुए वीडी सतीशन नजर आएंगे। काफी गद्दावर नेता हैं, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं। बता दें वकील भी रह चुके हैं, पेशे से वकील भी रहे हैं और केरल में कई बड़े पदों पर काबिज भी रह चुके हैं। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता भी वीडी सतीशन रहे हैं। तो ये बड़ी जिम्मेदारी से उन्हें नवाजा गया है और ये तोहफा है उन्हें दिया गया है। जिस तरह उन्होंने केरल में काम किया, चुनाव प्रचार के दौरान हमने देखा जिस तरह उन्होंने कमान संभाली है, उसे देखते हुए उन्हें ये बड़ा मौका फिर से दिया गया है। इससे पहले भी 5 बार के विधायक रह चुके हैं। तो लगातार देखिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि कौन है केरल के नए मुख्यमंत्री। तो केरल में आपको बता दें इनका अच्छा खासा मजबूती से है और इनकी लोकप्रियता केरल में साफ तौर पर देखने को मिलती है। 2021 में बनाए गए थे नेता बनाए गए थे विपक्ष के। और आपको ये भी बता दें कि केरल में संभाल चुके हैं कई बड़े पद भी वीडी सतीशन संभाल चुके हैं। और इससे पहले आपको बता दें विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। और ये देखिए उनके पोस्टर्स लिए हुए उनके समर्थक जो है, दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे, तो आप ग्राफिक्स के माध्यम से समझ पा रहे कि वीडी सतीशन कौन है। और पहली तस्वीर में देखिए कि किस तरह लोगों में साफ तौर पर उत्साह जो है वो भी देखते हुए नजर आ रहा है। तो 2021 में और कंचन ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। कंचन, जब बीते दिन मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हो रही थी तभी ये बात अमूमन सामने आ ही चुकी थी कि केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ही होंगे। अब आधिकारिक तौर पर उनके नाम पर मुहर लग गई है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें केरल के मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता चुने गए हैं वीडी सतीशन। और आज यदि आगे का बताए तो जो केरल प्रभारी है दीपा दास मुंशी, वो जो है रवाना हो चुकी है केरल के लिए और वहां पहुंचकर समय मांगा गया है गवर्नर से। और वहां जाकर आज शाम को गवर्नर ने समय दिया है और 4 से 5 बजे का समय माना जा रहा है जब गवर्नर के पास जाके वो अपनी दावेदारी करेंगे। तो जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया। लेकिन अब बात करें इससे पिछले दिनों की, तो हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी में वीडी सतीशन हो, केसी वेणुगोपाल हो या रमेश चेन्नीतला हो, ये तीनों ही जो है मुख्यमंत्री की रेस में आगे थे। लेकिन वीडी सतीशन को जो समर्थन है केसी वेणुगोपाल के नाम पे मोहर लगनी थी, कांग्रेस पार्टी की जो हाईकमान है उनकी भी पसंद थे कि जो है केसी वेणुगोपाल। लेकिन वीडी सतीशन का नाम इसलिए सामने आया क्योंकि जो चुनाव लड़ा गया था, एलओपी थे पिछली जो सरकार में, वो वीडी सतीशन थे। वीडी सतीशन के चेहरे पर ही केरल का जो विधानसभा चुनाव था वो इस बार लड़ा गया था। ऐसे में जो वीडी सतीशन के समर्थकों का कहना था, खुद वीडी सतीशन का कहना था, वो ये था कि केरल की जनता जो है उन्हें पसंद करती है, वो मास लीडर है। और ये सभी जानते हैं कि वो मास लीडर है और जनता जो है कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट है। उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और बहुत अच्छी सीट है जो कांग्रेस पार्टी को वहां मिली। ना केवल वीडी सतीशन का ये दावा था, उनके समर्थकों का दावा था। एक जो नया ट्वीट कल निकल कर आया था इस नाम के साथ, वो ये था कि केरल में जितने भी अलायंस में इन लोगों की पार्टियां हैं अलग अलग, उन सभी ने केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन में वीडी सतीशन का समर्थन किया। अन्यथा जो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान थे वो केसी वेणुगोपाल के नाम के साथ जा रहे थे। लेकिन अलायंस में जो है चुनाव लड़ा गया था और अलायंस पार्टी का कहना था कि उनका समर्थन, जब उनसे रायशुमारी की गई तो उन्होंने कहा कि वीडी सतीशन को जनता चाहती है, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है
और हमारा समर्थन भी यदि आप मुख्यमंत्री बनाते हो, हमसे पूछते हो, तो वो वीडी सतीशन होंगे। और यही कारण बड़ी वजह रही कि वीडी सतीशन को जो है केरलम का मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता चुना गया। जो कयास लगाए जा रहे थे केसी वेणुगोपाल के नाम के, तो वो सारे कहीं ना कहीं ध्वस्त होते नजर आए, क्योंकि विपक्ष अन्य दल जो थे उन्होंने वीडी सतीशन का जो है ऐलान जो है नाम का समर्थन किया। अब देखना ये होगा कि क्या, क्योंकि केसी वेणुगोपाल जो है रेस में बहुत आगे चल रहे थे, देखना ये होगा कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला तो तय नहीं हुआ, क्योंकि वीडी सतीशन जो है मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। दिल्ली में जगह जगह जनता पूरा वो वीडी सतीशन लीडर का साथ में वो, इसीलिए पूरा आदमी लोग वो वीडी सिंह इधर ग्रुप ए आई ऐसा ग्रुप नहीं है। वीडी सिंह एक ही लीडर केरला का, एक ही पूरा सादा जने ना, वो मनुष्य का बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा लीडर। वो वेणुगोपाल का सबको, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इधर क्या है काम भाई, काम करने वाले क्या देनेगा, काम करने वाले के क्या देनेगा, उसका अधिकार देनेगा। मैं सपोर्ट रहे है पूरा लोग, केरला जनता पूरा लोग इसका सपोर्ट रहे। नेता है वेणुगोपाल, नेता है, अच्छा है। फिर वो इधर नहीं है, दिल्ली में इधर का तो बिल्कुल देखिए कंचन, उनके समर्थक जो है वो कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि बहुत अच्छे नेता हैं, और हमने साफ तौर पर देखा कि जिस तरह से सस्पेंस जो है लगातार बरकरार था वो खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने वीडी सतीशन को राज्य का नया मुख्यमंत्री चुन लिया है। और लेकिन ऐसे में कंचन, कई ऐसे नाम थे जो निकलकर सामने आ रहे थे। फिलहाल उनके समर्थकों का क्या कुछ कहना है, चूंकि आप इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं, तो कांग्रेस ऑफिस के बाहर क्या कुछ हलचल देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अभी कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें जो पर्यवेक्षक थे अजय माकन, मुकुल वासनिक और केरलम प्रभारी दीपक दास मुंशी, तीनों ही शामिल थे। तो ऐसे में केसी के समर्थक जो थे, हालांकि जगह जगह जो है एक तो बैनर को लेकर लड़ाई चल रही थी। हमने देखा कि जगह जगह बैनर्स लगाए गए हैं, जो पोस्टर वॉर चल रही थी। जो केसी वेणुगोपाल के समर्थक थे वो अलग पोस्टर लगा रहे थे, केसी वेणुगोपाल एस-सीएम, और जो वीडी सतीशन के समर्थक थे वो अलग वीडी सतीशन के लिए लगा रहे थे। और रमेश चन्नीथला भी रेस में आगे थे, क्योंकि माना जा रहा था जो कांग्रेस हाईकमान है उनकी जो है बेहद करीबी है। और जब उन तीनों के नाम के लिए जब मोहर लगाने की बात आई थी, तो कहा गया था प्रियंका गांधी वाड्रा और खुद सोनिया गांधी की पहली पसंद रमेश चन्नीथला थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, यूडीएफ की सरकार इस बार केरलम में बहुत ही मेहनत के बाद बनने जा रही है, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक भी जो है छोटी सी भी गलती नहीं अफोर्ड कर सकती है कि इस समय पे कोई गलती की जाए तो उसे वो संभाल लेंगे। ऐसे में जो मास लीडर का बड़ा चेहरा था वो वीडी सतीशन थे। देखिए एलओपी वीडी सतीशन रहे थे। हमने देखा कि केरलम में जो लोग थे, जनता थी, उनसे बात करके तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि वीडी सतीशन एक ऐसे नेता है, आप किसी भी परेशानी को लेकर उनके पास जाइए, वो हर तरीके की मदद जो है वो करने के लिए तैयार रहते हैं। जनता से हमेशा मुलाकात करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि कई नेता कांग्रेस पार्टी में ऐसे हैं जो अपने समर्थकों से या फिर अन्य नेताओं से भी मिलने का समय तक नहीं देते हैं। सालों तक टहलते रहते हैं, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल पाता। तो ऐसे में वीडी सतीशन ऐसे नेता थे, जनमास के नेता इसलिए ही निकल कर आए थे क्योंकि पिछले 5 सालों में उन्होंने मेहनत की थी और उनको जनता ने समर्थन दिया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अलायंस पार्टियां थी, उन्हें ये बहुत अच्छे से पता था कि यूडीएफ की सरकार आई है, यदि किसी भी तरीके की चूक कांग्रेस पार्टी करती है तो उसका खामियाजा जो है वो उन छोटे छोटे दलों को जो उनके साथ वहां पे चुनाव लड़ी है, जो सत्ता में आने के लिए तैयार है, उनको भी भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में किसी भी गलती को अफोर्ड ना कर पाना ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी चूक होती यदि वो केसी वेणुगोपाल को बिल्कुल कंचन, देखिए जिस तरह देरी की जा रही थी कि नाम का ऐलान जो है केरलम का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसमें बहुत समय जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया। पूरे 10 दिन बाद जो है सीएम के नाम का ऐलान जो है कांग्रेस पार्टी ने किया। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह विरोध भरे पोस्टर्स जो है वो केरलम में भी लगाए गए थे, दिल्ली में भी हमने देखा था। तो बताना चाहूँ वीडी सतीशन के जितने भी समर्थक थे वो समर्थक जो थे पोस्टर लगा रहे थे, उसमें कहा गया था कि केसी वेणुगोपाल आपको आनी चाहिए शर्म, क्योंकि कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में कहा था 1 मैन 1 पोस्ट। तो ऐसे में 1 मैन 1 पोस्ट ऑलरेडी केसी वेणुगोपाल जीएसओ जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे में और जो है केसी वेणुगोपाल ने
वेणुगोपाल होते, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता तो उनके लिए कोई सीट खाली कराई जाती, उसके बाद उस सीट पे चुनाव लड़ाया जाता, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान होने का नजर आ रहा था आगे, क्योंकि वीडी सतीशन के समर्थक जो केरलम से उठ के दिल्ली आ सकते हैं, लगातार दिल्ली में धरने प्रदर्शन दे सकते हैं। Groups to work together now in Kerala? Yes, everyone will stand by the party because Keralam, our Congress organization is very strong and all the MLAs are very strongly, they have fought, and not only Keralam, but not only Congress party in the Keralam, but yes, UDF together. And I think everybody will stand with this. But also there was this feeling that Mr. K.C. Venugopal has a large number of MLAs with him. What clinched it in favor of Satishan? That I cannot say. There are a lot of discussion amongst the leaders. That is what I said in my statement. There are discussion with all leaders also. They have discussed with many other people. So I think the decision, it has come from the High Command and we are all standing with that. शपथ ग्रहण कब तक होगा? I have no clue. I am now going to Kerala only. From here only I am going there. Special flight you are going? Are you going to the special flight? No. तो बिल्कुल देखिए, जब पूछा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, तो इस पर अभी भी चुप्पी जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनी हुई है। अभी कोई बयान जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने नहीं आया। कंचन हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। कंचन, ऐलान तो हो गया, इसी के साथ 10 दिन बीत गए, उसके बाद सस्पेंस खत्म हुआ, सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन अभी जो हमने देखा कि महासचिव केसी वेणुगोपाल के बारे में जब पूछा गया कि उनके पास जो है एमएलए ज्यादा है, तो इस पर भी अभी कुछ भी कहा नहीं जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, इसे भी लेकर कुछ भी बात सामने नहीं आ रही है। केसी वेणुगोपाल की, तो केसी वेणुगोपाल आज सुबह ही राहुल गांधी ने उन्हें अपने जो है अपने ऑफिस, अपने दफ्तर 10 जनपद पे बुलाया था। उनकी सुबह मुलाकात हुई। कहा गया था केसी वेणुगोपाल को इसलिए बुलाया गया है हाईकमान ने क्योंकि उन्हें समझा सके। क्यों समझा सके? क्योंकि वीडी सतीशन जो है वो जो है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। वीडी सतीशन का साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री मैं ही होऊंगा, और जब उनसे बात करी, हाईकमान ने भी बात करी और कई विपक्षी बड़े लीडर्स ने बात करी, तो वीडी सतीशन जो थे वो मुख्यमंत्री की पोस्ट के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। वीडी सतीशन जो है केरला में बड़ा चेहरा है। साफ तौर पे कहना था हाईकमान का, यदि हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं तो आपको विधानसभा का उपचुनाव लड़ना पड़ेगा। जब आप उपचुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे तो हो सकता है वीडी सतीशन के जो कार्यकर्ता या लोग हैं वो आपको चुनाव हरवा दे। उसके बाद यदि आप चुनाव हार जाएंगे तो भी आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे में यही बेहतर होगा कि आप समझे इस बात को, आप जीएसओ हैं और केंद्र की जिम्मेदारी संभालें, और वीडी सतीशन जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं उन्हें जो है उनकी मेहनत का फल दिया जाए। पिछले 5 साल में जो उन्होंने मेहनत करी है उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, बजाय इसके कि आप उपचुनाव लड़े और हारे। उससे जो है आपकी छवि भी खराब होगी, बहुत बड़ा छवि को जो है डेंट लगेगा, जिसकी भरपाई शायद करने में सालों लग जाए। तो ऐसे में केसी वेणुगोपाल को भी बहुत अच्छे से समझ आ गया कि उन्हें जो है मुख्यमंत्री पद के लिए फिलहाल त्याग करना होगा, और वीडी सतीशन जो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार कंचन, ये समझा जाए वेणुगोपाल को मनाने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा पद उन्हें दे सकती है क्या? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कैसे कंसल्टेशन हुआ और कैसे सब लोगों से बातचीत करी गई। सब फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट्स को दिल्ली में बुला करके बात करी गई, सब एमपी से बात करी गई। सब लोगों से बात करने के बाद में ये तय हुआ और एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ। धन्यवाद। जो लोगों का पसंद था पार्टी ने वही तय किया। जो पसंद लोगों की थी पार्टी ने वही। तो कंचन हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। कंचन, एक ही सवाल जो है वो मीडिया कर्मी भी करते हुए नजर आ रहे हैं और जो समर्थक हैं वेणुगोपाल के वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उन्हें मनाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रहेगी या फिर कोई बड़ा पद उन्हें दे? इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें फिलहाल ऐसी कोई जानकारी निकलकर नहीं आई है। जो केंद्र में सबसे बड़ा पद है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो उस पद पे जो है वो तैनात अभी भी हैं केसी वेणुगोपाल। तो ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत कैसे किया जाए या फिर किस तरीके से, और बात करें तो वो सांसद भी हैं केरलम से, तो ऐसे में जो है किस पद की बात होती है। और फिलहाल माना जा रहा है, सूत्रों की ये जानकारी थी कि जीएसओ पद पे जिसपे वो बने हुए हैं केसी वेणुगोपाल, उसी पद पे बने रहने के लिए केसी वेणुगोपाल जो है मान गए हैं और वीडी सतीशन को जो है उन्होंने भी अपना समर्थन दे दिया। तो ये एक बहुत जो कई दिनों से ये पटकथा लिखी जा रही थी केरल मुख्यमंत्री को लेके, उसका एंड कहीं ना कहीं आज हुआ है। और आगे की कार्यवाही, आज जो है विधायक दल की जो है बैठक होने वाली है केरलम में। दीपा दास मुंशी जो कि केरलम की प्रभारी है, वो रवाना हो चुकी है। बैठक होगी कंचन, वो कितने बजे होगी, समय क्या निर्धारित किया जा रहा है? क्योंकि ये बैठक कई मायने में काफी महत्वपूर्ण है। कितने बजे बैठक होगी ये? जी बिल्कुल, देखिए बता दें, सूत्रों की माने तो बैठक का समय 3 बजे का बताया जा रहा है, क्योंकि दीपा दास मुंशी अभी यहाँ से रवाना होंगी तो वो केरलम पहुंच के तब वो बैठक लेंगी। तो 3 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है, क्योंकि 5 बजे राज्यपाल से मिलने का समय बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल कर आई है, तो देखना ये होगा। लेकिन बैठक होनी है, आज ही होनी है, ये निश्चित है। और राज्यपाल से मुलाकात होनी है, ये भी आज ही होगी, ये निश्चित है। माना जा रहा है कि कल या फिर परसों जो है केरलम में मुख्यमंत्री पद ग्रहण समारोह जो है वो हो सकता है। लेकिन विधायक दल की बैठक होगी, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, क्या कुछ होगा। अलायंस में यूडीएफ की सरकार आई है, तो अलायंस पार्टनर्स को क्या कुछ जो है, क्या मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, कौन से वो मंत्री, कौन से नेता होंगे जो मंत्री बनेंगे। तो कई नामों पर कई मंथन करने अभी बाकी हैं। तो ऐसे में इंतजार करना होगा कि केरलम में जो है मुख्यमंत्री आज जो है मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोकेंगे वीडी सतीशन। तो उसके बाद क्या कुछ रूपरेखा कांग्रेस पार्टी की आगे निकल कर आती है, उसके लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल कंचन, इंतजार करना होगा। और जो बैठक के बारे में आप जानकारी दे रही हैं कि 3 बजे दोपहर में ये बैठक होगी, और अमूमन ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में सब कुछ साफ हो जाएगा कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, किसे कौन सा पद दिया जाएगा। देखना ये होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। बहरहाल कंचन, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।